रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा कि हमने उनसे ज्यादा मुस्कुराता चेहरा नहीं देखा, लेकिन रात को वही चेहरा अल्लाह की बारगाह में हमारे लिए, उम्मत के लिए, किसी सहाबी ने उनसे पूछा कि आप अल्लाह के इतने प्यारे पैगंबर हैं, आप रात को इतना रोते क्यों है? मफहूम है उसका ना। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह ने मुझे अपनी मोहब्बत अता की है, क्या मैं उसका शुक्र भी ना अदा करूं? तो यानी कि वो फिर जब आपका अल्लाह से ताल्लुक होता है, उसमें हंसना रोना, दिन को हंसेंगे ताकि जो इंसान आपको देखे ना तो अपनी परेशानी भूल जाए, रात को अपने आंसुओं को लोगों से छुपाना है और निसिफ शब ये आंसू बहाने, क्योंकि अल्लाह इतनी करीम जात है कि वो रोता हुआ आपको देख नहीं सकते, वो फिर जिंदगी संवार। इतनी बड़ी बात है। वो लोग जिनकी दुआ अल्लाह कबूल करता है वो कौन है? फिर उसके बाद जिनकी नहीं करता है वो हम देखेंगे। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं, इब्न माजा की रिवायत है, 3 आदमियों की दुआ कबूल हो जाती है जिसमें कोई शक नहीं, कोई सेकंड ओपिनियन थॉट नहीं। पहला मजलूम की दुआ, दूसरा मुसाफिर की दुआ और वालिद की दुआ अपने बेटे के हक में। तीनों चीजें बहरहाल कबूल होती है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं गाजी की दुआ कबूल हो जाती है, ठीक है, और हज और उम्रा करने वाले की दुआ कबूल होती है। गाजी जो मैदान जंग में इंसान है, और हज और उम्रा, ठीक है। इसी तरह नेक औलाद की दुआ वालिदैन के हक में कबूल होती है। हमसे समझते बड़े छोटों को दे सकते, छोटे भी बड़ों को दे दुआ, जहां बाप की बेटे के लिए होती है, बेटे की बाप के लिए भी होती है कबूल। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं और कहते हैं खुशहाली में जो और फरावानी में जो अल्लाह को याद रखता है, अगर किसी को कुछ मिला है तो उस पर अतराए ना, और अगर किसी को कुछ नहीं मिला तो इसके ऊपर गम ना खाए। जीता वो जो आखिरत में जीत गया, और हारा वो जो आखिरत के दिन में हारा। असल चीज ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने अगर आपको कोई मनसब अता किया है तो ये आपकी आजमाइश है कि आप इसकी वजह से तकब्बुर में तो मुब्तला नहीं हो जाते। तो आप बार बार अपना एनालिसिस करते रहें, और सिर्फ ये नहीं है कि अपना एनालिसिस करेंगे, आपके किरदार से वो चीज झलकनी भी चाहिए। ये नहीं है कि आपकी जुबान हर वक्त दूसरों को काटती रहे। साहब, आप किससे मुतासर हैं, किस फिरके से मुतासर हैं, किस मसलक से मुतासर हैं, किस मजहबी जो है आप समझते हैं कि इस आलम दीन ने बड़ा आपको अट्रैक्ट किया या आपकी रहनुमाई की? जी, मैं सबसे ज्यादा मुतासिर हूं उस अल्लाह से कि जिसने मुझे पैदा किया और मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, और उसके बाद उस शख्सियत से कि जिसकी कब्र मदीने में है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हज्जतुल वदा के मौका पर मेरे लिए कुरान और सुन्नत छोड़े, बाबे नहीं छोड़े, बुजुर्ग नहीं छोड़े। हालांकि उनके पास वो बुजुर्ग और बाबे थे जो छोड़े भी जा सकते थे, लेकिन रसूलुल्लाह को पता था कि मेरी वफात के बाद बिल आखिर इन्होंने भी फौत हो जाना है। 2 साल के बाद हजरत अबू बकर भी फौत हो गए, 12 साल के बाद सैयदना उमर भी शहीद हो गए, और ऑलमोस्ट 25 साल के बाद सैयदना उस्मान भी शहीद, और 30 साल के बाद मौला अली अलैहिस्सलाम भी शहीद। और आज कोई भी सहाबी दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन जो नबी इस्लाम ने हज्जतुल वदा पे कुरान और सुन्नत छोड़े थे वो मौजूद है।